एन छुड़ायो खिन लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न पलन वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्श या के स्वरूप या को देखसी जो है अरस परस जो है अरस परस। लहरी सुख सागर की। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राज्य महाराज वृद्धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस सागर ग्रंथ में हमें इस खेल के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम खेल में आए। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अर्श, अर्श की रूहे परमधाम की रूहे परमधाम में बैठकर इस खेल का आनंद ले रही है। एक खेल कोई दुख बताने के लिए धनी हमें नहीं लेकर आए। हम हमेशा ये कहते हैं कि दुख का खेल है, दुख बताने के लिए आए हैं, दुख देख रहे हैं हम। बिल्कुल नहीं। लहरी सुख सागर की मेरे प्राण प्रीतम हमें इस खेल के माध्यम से और सुखों का आनंद दे रहे हैं। अपने प्राण प्रीतम क्या हमें दुख देंगे? अक्षरातीत अपनी रूहों को क्या दुख दिखाएंगे? अरे वो तो कहते दुख न देवो फूल पाखड़ी, फूल की पंखुड़ी जितना भी मैं तुमको दुख नहीं देख सकता। मुख कर्मा ने तुम्हारे ना देख सकूं, तुम्हारे मुख कर्मा जाए इतना भी मैं नहीं देख सकता। मैं तो आशिक हूं तुम्हारा। और कोई आशिक अपनी माशुका को, अपने प्रियतमा को क्या दुखी करेगा? धनी हमें इस खेल को दुखी करने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। दुख क्यों लग रहा है हमें? क्योंकि हम खेल के साथ जुड़ गए हैं, इस वास्ते दुख लग रहा है। कहना पड़ा उनको, लगोगे दुख को दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को दुख दूर बांधसी। जितना आप दुख को और अधिक लगोगे इतने दुखी होते चले जाओगे। जैसे निज सुख को, परमधाम को जितना जितना याद करते जाओगे दुख से दूर होते जाओगे। सुख ही सुख है भीतर। क्योंकि हमें स्मृति भूल नहीं है ना, भी स्मृति भ्रंश हो गया, हम भूल गए हैं। हम अपने आप को, स्वयं को भूल गए कि हम कौन हैं। और ये जो तन मिल गया ना, उस तन को हम मैं समझ रहे, ये तन की मैं खुदी में आ गए हैं हम। और इस वास्ते अपने परमधाम के वास्तविक सुखों को हम भूल गए हैं। और उस वास्तविक सुखों की यदि याद आ जाए तो सुख ही सुख है। परमधाम में कौन सा दुख है भाई? और वो परमधाम किसी और का थोड़ी है। परमधाम किसका है? अब एक और बात बताऊं मैं, परमधाम हमारा नहीं, परमधाम मेरा है। हमारा होता है ना तो आनंद कम आएगा। जब मेरा होगा ना तो उसकी आनंद अनुभूति और अधिक होगी। अक्षरातीत प्रियतम किसके प्रियतम हैं? मेरे प्रियतम हैं। उनके संग लीला कौन कर रहा है? मैं लीला कर रही हूं। कोई भी लीला में दो पार्टी होती है ना। आनंद कब आता है? कोई लीला होती है, एक लीला करने वाला, दूसरा जिसके संग लीला करता है वो, और तीसरा देखने वाला। अच्छा, सबसे विशेष आनंद किसको होता है? जो लीला कर रहा है उसको।
बाद में जिसके साथ कर रहा है उसको, और देखने वाले को क्या आनंद आएगा? वो तो दूर से देख रहे हैं। जो लीला करने वाले का आनंद है वो आनंद कभी देखने वाले को मिल ही नहीं सकता। तो परमधाम की लीला में हम तो हमेशा यही कहते हैं, ध्यान से सुंदर, हमें सिखाया गया ही यही है कि राज जी के साथ लीला कौन कर रहे हैं? श्यामा जी। और हम क्या करते हैं? राज जी के संग श्यामा जी लीला कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम दृष्टा है परमधाम में? हम देखने वाली है परमधाम में? ना, हम तो लीला करने वाले हैं। और उसे ही परमधाम की खिलवत कहा गया है। परमधाम की खिलवत क्या है? खिलवत का अर्थ क्या होता है? मेरी और मेरे प्रियतम के बीच की जो लीला है उस लीला को खिलवत कहा गया है। ध्यान से सुंदर साथ जी, मेरी और मेरे प्रियतम के बीच की लीला जो है उस लीला को खिलवत कहा गया। और वो लीला जिस जगह पे होती है उसे कहा गया खिलवत खाना। तो खिलवत खाना कहाँ है परमधाम में? परमधाम में खिलवत खाना कहाँ है? बस एक पंक्ति हमने यहाँ कीर्तन की पढ़ ली, मूल मिलावा खिलवत खाना ए रूहों का असल ठिकाना। तो हमने मान लिया कि खाली मूल मिलावा ही खिलवत खाना है। अरे भाई, मूल मिलावा में कौन सी खिलवत की लीला हो रही है? मूल मिलावा में कौन सी लीला हो रही है? खेल दिखाने की। वहां प्रेम की लीला कहाँ होती है? पूरे परमधाम के अंदर, परमधाम के एक एक कोने में हमारी और हमारे प्रियतम के बीच की प्रेममयी लीला है, और उसे खिलवत खाना कहा गया है। अच्छा, खिलवत भी दो प्रकार से होती है। ध्यान से सुंदर सर जी, ये बात जरा समझ लीजिए। खिलवत में दो प्रकार की, परमधाम में अक्षरातीत प्रियतम की दो तरह की लीला है। एक अनंत की और एक अद्वैत की। जब वहां अद्वैत की लीला होती है, जहां वहां हम 12,000 रूहे हैं और धनी एक है। हम प्रियतम के संग 12,000 रूहे मिलकर अनंत सुख लेते हैं। वो सुख है अद्वैत का। और वो सुख लेते लेते जब हमारे भीतर और चाहते अधिक बढ़ गई, तब धनी ने 12,000 स्वरूप धारण कर लिया और एक एक रूह को पर्सनल सुख दे रहे हैं। वो हो गई अनंत की लीला। क्या परमधाम में अनंत की लीला होती है? हम रोज सेवा पूजा में रात को पौडवनी के समय में बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? जब राजी को लेकर हम मूल में 5वीं भूम रंग परवाली में पहुंच गए, तो मध्य परवाली में जब राज्य को सुख सेज्या पर पौड़ाया, 20 सखिया वहीं पे रह गई और बाकी सब चरण लग के अपने अपने मंदिर में पहुंच गई। जो 20 सखिया रह गई थी उसमें 19 का तो मुझे पता नहीं है, 20वीं कौन थी? वेरी गुड, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 19 कौन थी वो मुझे पता नहीं है, 20वीं मैं तो थी। मैंने क्या किया? प्रीतम के श्रृंगार को बदला। जो दिन का श्रृंगार था उतर के रात को सोने का श्रृंगार करवाया, उनको सुख सज्जा पे लिटाया, उनको चद्दर उड़ा दी, उनको ये सब सुख करके जैसे ही मैं चरणों में प्रणाम किया, तुरंत मैंने अपने आप को अपने मंदिर में पाया। और जैसे सारी सखिया अपने अपने मंदिर में पहुंची, तो सखिया अपने मंदिर में पहुंचे उससे पहले प्रियतम सभी के मंदिर में पहुंच के सुख सेज्जा पर बैठे हुए हैं। अरे आजा आजा, इतने लेट क्यों, कहाँ थी तू? अरे अभी तो हमने वहां पे मध्य प्रवाली में उनको छोड़ के आए हैं, अपने मंदिर में आए, उससे पहले तो हमारे मंदिर में यहाँ पहुंच गए। कितने स्वरूप धारण कर रखे राज जी ने? 12,000 स्वरूप। बोलते हैं ना हम पौडवनी के समय में रात्रि के शयन की लीला में, ये बातें हम रोज बोलते हैं।
लेकिन हम क्या हो जाते हैं, पोपट बन जाते हैं। मैं पहले भी कहा था, चोर आया तो भी वेलकम और संबंधी आए तो भी वेलकम। हमें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। सदियों से रट्टा लगा रखा है हमने कि रोजे बोलना है। वो संजय को अवसर राज श्यामा जी आए श्रृंगार, बस बोल दिया है, पढ़ लेना है। हमें तो पढ़ना है, सोचना नहीं है कि शब्द क्या कह रहे हैं। 5वीं वो रंग प्रवाली में, और अब चलो रंग प्रवाली तो हमारी खिलवत खाना हो गया, इसके सिवा और कहीं खिलवत खाना है क्या? रोज बोलते हैं मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत की जे राज। यहां रुक जाओ अभी। पाट घाट की देहुरी में, पाट घाट के ऊपर जाके जमुना जी के अंदर, वहां मेरे प्राण प्रीतम एक है और हम 12,000 है। एक साथ उनके संग हम जिलने का आनंद ले रहे हैं। दो टीम बन जाती है ना वहां पे। कौन सी 2 टीम? आप अकेले हो जियो, उनके साथ और कौन है? श्यामा जी किसके संग है? रूहों के संग, राज्य के संग नहीं, क्योंकि हम श्यामा जी के स्वरूप है। आप अकेले हो जियो, संग श्यामा जी हम 12,000। श्यामा जी के संग हम 12,000 मिलकर जिले तुम्हारे साथ। ये हो गई कंपटीशन। और उस कंपटीशन में राज्य के संग हम इतना मजा करते हैं, जैसे कि जल उछालने की प्रक्रिया। 12,000 रूहे चारों तरफ से राज्य को घेर कर इतना जल उछालते हैं कि राज्य अब क्या कुछ दिखता नहीं, आंखों के सामने तारे दिख जाते हैं, इतना जल उछालते हैं हम। और फिर राज्य क्या करते हैं? रोज पढ़ते हो, राज्य क्या करते हैं? एक गोल घूमकर इतना जल उछालना शुरू कर देते हैं कि हम सब दौड़ के किनारे की तरफ भाग जाती है। अब और अधिक मजा लेना है। हम उस जल के, परमधाम का जल भी क्या है? नूर। जरूरी नहीं है कि उस जल में आप भीग जाओगे, जरूरी नहीं है कि उस जल में आप डूबोगे। वो जल आप चाहोगे तो स्थिर हो जाएगा, आप उसके बाद दौड़ सकते हो, आप उसके बाद सरक करके कहां पहुंच जाओगे? राज्य आपके पीछे पीछे सरक रहे हैं। जमुना जी के जल का वही तो आनंद है। और तब जाके इतनी मस्ती कर दी, और ये मस्ती करते करते हमारे दिल में और चाहते अधिक बढ़ गई। और जब चाहते और अधिक बढ़ गई, तब धनी 12,000 स्वरूप धारण करके हम एक एक रूह को रतन जड़ित के माहौल में कीजे रंग विलास। मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, फिर लेकर गए रतन जड़ित के माहौल में। और कितने माहौल है? 12,000। धनी ने कितने स्वरूप धारण कर लिए? 12,000। तो खिलवत खाना कहां बन गया? रतन जड़ित के माहौल। अच्छा, अब हम चले कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सो ताके हाथ बिकाए। फिर कुंजवन की रेती में दौड़ना शुरू कर दिया, वहां भी अनंत रामतें कर दी। एक एक कुंजवन और एक एक निकुंजवन कितना बड़ा है? हम क्या समझते कि छोटे छोटे गोल गोल और चौरस चौरस मंदिर बने हुए हैं। अरे एक एक मंदिर यहाँ के सबसे बड़े स्टेडियम से भी बड़ा है। क्रिकेट का स्टेडियम देखा है ना, गोल होता है। एक कुंजवन, एक चौरस हो जाएगा निकुंजवन, इतना स्टेडियम जितना बड़ा बड़ा। और एक एक निकुंजवन में, एक एक कुंजवन में 12,000 मंदिर है। और वहीं भी राज जी हमारे साथ 12,000 स्वरूप धारण करके एक एक रूहों के संग खिलवत का आनंद लेते हैं। अनंत का आनंद भी देते हैं और अद्वैत का आनंद भी देते हैं। तो खिलवत खाना दूसरा कहां बन गया? कुंजनी कुंज। अब हम चले फूल बाग मधुर बाग में पिया चलो बैठिए जाए, लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए।
तो क्या कुंज वन, अरे सॉरी, फूलबाग और नूरबाग सिर्फ बैठने के लिए है वहां पे? अरे वहां भी कई प्रकार की प्रियतम के संग हम रामते करते हैं, और उस रामते करते 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 जैसे चाहते हमारी बढ़ती जाती है, उस फूलबाग के अंदर भी फूल लताओं से घिरी हुई कई कुटीरें बनी हुई है। उन कुटीरों में हमारे संग धनी अनंत स्वरूप धारण करके हमें लीला का सुख देते हैं। कहीं फव्वारे हैं, इस संसार में आपने फव्वारे देखे होंगे, तो उन फव्वारों में जल की बूंदें गिरती है। परमधाम में जो फव्वारे हैं, उस फव्वारों में जल की चादरें गिरती है, और उन जल की चादरें जहां गिरती है, उन चादरों के बीच में नीचे तो बहुत बड़े बड़े गलीचे बिछे हुए हैं। किस चीज की? कौन से गलीचे बिछे हैं नीचे? अरे वहां जो लॉन लगी है, बागीचों में, फूलबाग में, नूरबाग में दुबदुलीचा किसे कहते हैं? लॉन इतनी बिछी हुई है, इतनी मोटी, आप डूब जाओ तो पूरे के पूरे अंदर घुस जाओगे। उन फव्वारों के नीचे, उस दुबदुलीचे के ऊपर मेरे प्रियतम के संग मैं सुख सेज्जा का आनंद लेती हूं, धनी अनंत स्वरूप धारण करके। वही भी हमें सुख देते हैं। जब वनों में चले गए तो वनों में भी यही हालत है। परिक्रमा ग्रंथ के अंदर पहले दूसरे प्रकरण में आप पढ़ लेना, परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 2, आप उसमें पढ़ लेना। जब हम वनों में गए तो वनों में भी यही हालत हो गई कि वहां भी फूल लताएं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक इस तरह से दीवारें बनकर खड़ी हो गई है। फूल के पत्ते, लताओं के पत्ते, उसके फूल, और उस फूल से इतनी गाढ़ी दीवार बन गई है, और ऊपर फूल की लताओं की छत लग गई है, और नीचे दुबदुलीचे हैं। और उसी वनों के अंदर प्रीतम के संग हम खिलवत का सुख लेते हैं। तो खिलवत खाना कहाँ हो गया? वनों में। अरे पूरे परमधाम में जहां भी आप प्रीतम के संग जाओगे, हर जगह पे अनंत की और अद्वैत की दोनों तरह की लीलाएं होती है, और दोनों को खिलवत का सुख प्रियतम हमें जी भर के दे रहे हैं। हमें परमधाम का चितवन करना है। सुंदर सा जी, सबसे बड़ा काम जो हमारे पास है वो चितवन। बिना चितवन के कोई अपनी रूह को जगा नहीं सकता, एक कंपलसरी है। बानी मंथन, चितवन और रहनी। रहनी क्या होगी? इश्क आ जाएगा। और इश्क क्या है? मैंने समझाया था सुंदर सा जी, फिर एक बार बता रहा हूं। इश्क क्या है? इश्क हमारा संबंध नहीं है, इश्क हमारा स्वभाव है, इश्क हमारा चरित्र है। यहां पे इश्क किससे होता है? संबंध होता है। बाप बेटे, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी हो, यहां पे इश्क संबंध से होता है। और जिनका स्वभाव ही इश्क का बन गया, प्रेम का बन गया, जिनका चरित्र ही प्रेम बन गया, उनके तो हर जगह पे वो प्रेम ही प्रेम बरसाएगा। उनको किसी के प्रति भी कभी किसी भी प्रकार का द्वेष, नफरत, ईर्ष्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका स्वभाव ही प्रेम बन गया, उनका चरित्र ही प्रेम बन गया। हम रूहों का स्वभाव, हम रूहों का चरित्र ही प्रेम है, इश्क है। और ये हमारी रहनी है। अब चितवन में हमें सबसे बड़ी दिक्कतें आती है। यहाँ बैठे हैं ज्यादा करके सभी सुंदर साथ, कौन चितवन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो मैं पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ज्यादा करके सभी सुंदर साथ को सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? चितवन में। और सुंदर साथ कंप्लेन भी करते हैं, कहते हैं कि यार जब भी चितवन करने को बैठ जाते हैं ना, तो आंखों के आगे तो काले काले घूमते रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि हम देखना क्या चाहते हैं? हम आंख बंद करके देखना क्या चाहते हैं? वहां की इमारतें, थंब, दीवारें, गलियारे, मेहराबे, हम गिनती करना सिखा दिया है ना हमें। तो चितवन में क्या सिखा दिया? ध्यान से सुंदर साथ जी,
चरचनी और चितवन को हमने मिक्स कर दिया। चरचनी अलग चीज है, चितवन अलग चीज है। चरचनी परमधाम की न्यामतों के बता रही है और चितवन हमारे और प्रियतम के बीच की लीलाओं को बता रहे हैं। तो चितवन में हमें खिलवत का ध्यान करना है, खिलवत को महसूस करना है, प्रीतम के संग की हुई एक एक लीलाओं को महसूस करना है। वो हमारा खिलवत खाना है, वो हमारी खिलवत है। परम धाम में धनी के संग खिलवत की लीला में जिस तरह से, अब आप एक जगह पे नहीं, पूरे परम धाम में, जैसे पुखराज पहाड़ गए तो वहां क्या लीला होती है? पुखराज में क्या लीला होती है? खिलवत। अरे प्रेम करने के लिए तो परमधाम की सारी न्यामतें हैं। परमधाम का कोई भी स्थान, पूरे परमधाम की इतनी ज्यादा न्यामतें हैं, उसमें से कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जो हमें घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए बना हो। पुखराज में भी अनंत अनंत महल मंदिर है और उन महल मंदिर में मेरी और मेरे प्रियतम की खिलवत की, प्रेम की, इश्क की, मस्ती की लीला चल रही है। कभी पुखराज जी के तलहटी में आए हुए खजाने के ताल के भीतर भी चले जाना। पुखराज जी जहां खड़ा है उसके नीचे क्या है? ताल। और उस ताल को क्या कहा गया है? खजाने का ताल। खजाने का ताल क्यों कह दिया? कि पानी का इतना विशाल जल संग्रह वहां पे है और उस विशालता को मद्देनजर रखते उसको खजाने का ताल कह दिया गया। और उस खजाने के ताल में 4 पेड़ है, 5 पेड़, वाणी में 5 पेड़ का वर्णन लिखा हुआ है। मैं 4 पेड़ पहले बता दूं कि 4 थंबों के ऊपर पुखराज खड़ा है और मध्य में कहते हैं कि एक पाइप है और वो पाइप के माध्यम से पानी पुखराज की चांदनी में बने हुए पुखराज जी ताल में पहुंचता है। जब मैं वहां पे गई, पाइप ही नहीं था। वो जल स्वतः ही, क्योंकि जल कौन है? राजी। जल ही तो नूर है। उसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यकता नहीं है। उस जल को ऊपर जाने के लिए किसी पाइप की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः ही अपने आप वो जल ऊपर की ओर उछलता जा रहा है। इतनी तेज गति से वो जल ऊपर जा रहा है कि महसूस हो रहा है कि कोई पाइप लगा हुआ है। पता तो तब चला जब मैं वहां गई और यूं ही पाइप को टच करने का दिल तो करेगा ना। हाथ जैसे ही अंदर डाला, पानी में मुझे पूरी खींच ली और उस पानी के प्रवाह में एक पलक मात्र में पुखराज की चांदनी के ताल में पहुंचा दिया। कभी जाना खजाने के ताल में और इस बात को महसूस कर देना कि मध्य में जो कहते हैं कि पाइप है 5वां पेड़, वो पाइप नहीं है सुंदर साथ जी। वो जल अपने आप इतना तेज गति से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि हम जल को यहाँ के जल के संग तुलना कर लेते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में वो बात बैठती नहीं है। वो यहाँ का जल नहीं है, वो नूर है, वो स्वयं मेरे धाम धनी है, जल के रूप में वहां प्रवाहित हो रहे हैं। क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? हम रूहें को लाड करने के लिए, लज्जत देने के लिए। और स्वतः ही जब मैं उस जल के अंदर घुस गई तो उस इतने तेज प्रवाह में मुझे ऊपर उठाकर एक पलक मात्र में पुखराज जी ताल में ऊपर पहुंचा दिया। अब पुखराज जी ताल से वही जल फिर 16 धाराओं के रूप में नीचे की ओर गिरता है। कहां गिरता है? अधबीच के कुंड में।
अच्छा, उसको अधबिच का कुंड क्यों कहा गया? क्योंकि पुखराज से आधा है। पुखराज 1200 बोम का है, ये 600 बोम का है, तो आधा आ गया, बीच में आ गया अधबिच। अधबिच माने मध्य में। अधबिच का कुंड क्या हो गया? मध्य में। और ऊपर से उन जल धाराओं के ऊपर सरकते हुए मैं सीधी कहां आ गई? अधबिच के कुंड में। अब अधबिच के कुंड में नीचे की तरफ पानी निकल रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे से पानी निकल रहा है। जहां पानी निकल रहा है उनके साथ मैं भी निकल गई, तो कहां पहुंच गई? मूल कुंड में। वहां से कहां पहुंच गई? डपी चबूतरा में। वहां से पहुंच गई डपी जमुना जी में, और आगे मरोड़ खाकर फिर पाट घाट पे पहुंच गई। कभी ये यात्रा भी कर लेना, पाट घाट से केलपुल, केलपुल से फिर मरोड़ खाकर पहुंच गए सीधा हौज को सर। मेरे संग मेरे प्रियतम उनके हाथ पकड़ते हुए इस खजाने के ताल से ऊपर होकर फिर नीचे होकर यूं करते 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 पहुंच गए हौज को सर ताल में। सुंदर साथ जी, ये हमारी अपने प्रियतम के संग की हुई परमधाम की खिलवत की लीलाएं हैं। मानिक पहाड़ भी क्यों है? अनंत अनंत कमरे, अनंत अनंत मोहलाते, और कितनी खूबसूरत मोहलाते। उन मोहलातों में हम प्रियतम के संग खिलवत का सुख लेते हैं। अब हौज कोसर की पाल की मोहलाते जरा सोच लो, कितना मजा आएगा। सारी सुंदर सा जी ये बातें इस वास्ते बता रहा हूं कि हमारा चितवन लग जाए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ये सब बातें याद करते करते आपकी नजर वहां पे पहुंच जाए, और नजर खुल गई तो इत ही बैठे घर जागे धाम, पुनः पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। परम धाम जागृत होने के लिए कोई पल नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। हम सोच रहे कि मृत्यु के बाद परम धाम जाएंगे, ज्यादा करके ही सोच रहे हैं ना कि परम धाम कब जाओगे? मृत्यु के बाद। क्योंकि हम मृत्यु के बाद जो फोटो चिपकाते हैं ना घर में, उनके नीचे लिख देते हैं कि परम धाम वासी फला फला भाई। क्योंकि मरने के बाद कहां गए वो? परम धाम। परम धाम के मृत्यु के बाद पहुंचेंगे हम परम धाम। हम आज अभी इसी वक्त यहां बैठे बैठे पहुंच जाएंगे। जाना किसको है? ये फिजिकल बॉडी को थोड़ी परम धाम जाना है, जाना तो आपकी सुरता को है। जिस तरह से आए हो उसी तरह वापिस जाना है, तो उसके लिए कोई देरी नहीं लगेगी। आज अभी यहां बैठे बैठे जितना मैं बोल रहा हूं, यदि आपकी नजर उसके पीछे पीछे मेरे साथ साथ चल रही है तो आप कहां पहुंच जाओगे? सीधा परम धाम। एक पल की देरी नहीं लगेगी। अब हौज कोसर के ताल के पाल के महल मोहलाते जरा देखो। अब पाल लगी हुई है, एक तरफ हौज कोसर है, एक तरफ बन के बड़े बन के पेड़ लगे हुए हैं, बीच में पाल है, पाल के अंदर मोहलाते हैं। अब पाल के नीचे की जो मोहलाते हैं उसमें हौज कोसर की तरफ जो दीवार है, उस दीवार के पार क्या है? हौज कोसर का जल। और दीवार किस चीज की है? दीवार किस चीज की बनी हुई है? नूर की। तो नूर की दीवार से आप पाल की मोहलातों में बैठकर हौज कोसर ताल के भीतर चल रहे सारे दृश्यों को, मच्छ गलागल, बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां, जो कुछ भी वहां चल रही है, सब कुछ आप कहां बैठ के देख रहे हो? हमारे ही हौज कोसर के पाल की मोहलातों में। और उन मोहलातों में बहुत अच्छी सुख से जय लगी हुई है। नूर की दीवारें है। नूर की दीवारें कोई दीवार थोड़ी होती है, जल उसके अंदर नहीं आ सकता। क्यों? कि जल भी तो नूर का है।
उसको अपनी मर्यादा में रहना है, वो कभी भी हौज ताल की मोहलातों के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब आप सुख सेज्जा पर सोए हुए हो, आपकी सुख सेज्जा उस दीवार से सट कर लगी हुई है, तब उस हौज कोसर की मछली उस नूर की दीवार से पार होकर आपके पास आके आपके गालों को चुम्बन करके फिर चली जाएगी हौज कोसर के अंदर। जो मस्तियां प्रीतम मेरे दे रहे हैं हमें, कभी देखो तो सही। कभी जवेरों के मोहलातों में चलो, जवेरों के मोहलातों के ऊपर से पानी यूं गिर रहा है नीचे की तरफ, आप भीतर हो और वो दीवारें जो बनी हैं वो ऐसी लग रही है कि कई प्रकार के जवेरातों से बनी हुई है, और उन जवेरातों के ऊपर जब ऊपर से जल गिरता हुआ नीचे जा रहा है तो और चमक इतनी बढ़ जाती है कि भीतर की मोहलातों में देखकर आप बाहर का दृश्य इतना सुंदरता को महसूस कर रहे, ठंडी बयार मस्त हवाएं चल रही है और वहां आप प्रीतम के संग कई प्रकार की खिलवत का सुख ले रही हो। अब बताओ चितवन कौन सा मुश्किल काम है? बस यहां हमें गिनती में नहीं पड़ना है, कहीं भी गिनती में नहीं पड़ना है। अर्श में जो कुछ भी है वो सब आपका मन चाहा है, जैसे रूहें चाहती हैं वैसा हो जाता है। कोई आपको गिनती करने की आवश्यकता नहीं है कि राज जी के गले में कितने हार है और श्यामा जी के गले में कितने हार है। जितना आप चाहते हो इतने हार है। 1 चाहते हो तो 1 है, 7 चाहते हो तो 7 है, 15 चाहोगे तो 15 रहेंगे। इंद्रावती की आत्म ने जो देखा वो उसने यहां बता दिया। आप जो चाहोगे वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। हमें प्रीतम के गले में कितने हार है उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब अपने प्रीतम से है, हमें मतलब अपने प्रीतम को गले लग जाने से है। ये हमारी खिलवत है। अर्श की एक एक लीलाओं में प्रीतम के संग की हुई हमारी लीलाओं के बारे में हमें याद करना है। उन लीलाओं को हमें याद करके, जैसे ही धनी जी क्या कहते हैं कि एक लीला यहां वहां की यदि आपके दिल में बस जाती है तो जो बात आपके दिल में आ जाता है वो बात परात्म के दिल में पहुंच जाती है। जैसे यहां पे बीतक में एक दृष्टांत दिया है मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि क्या बन गए थे? दोबन। और जब दोबन बनकर वो तो अपने आप को भूल गए कि मैं मार्कंड हूं। और कितना समय लगा था? एक पलक। अभी तो हाथ में वो चंदन की लकड़ी पड़ी थी और एक पलक के अंदर दोबन भी बन गए और एक पलक के अंदर 4-4 बच्चे भी हो गए। धोबी से शादी भी हो गई, धोबी ने बहुत पीट भी दिया और गला फांसा लगाने के लिए तैयार हो गए। और तभी कौन आ गया? भगवान जी भिक्षा के रूप में आ गए। भिक्षान दे और आके कहते हैं कि मुझे कहानी सुनानी है तुझे मार्कंड की। एक था मार्कंडेय, उसने चाहा कि मुझे खेल देखना है, माया देखनी है, तो भगवान जी ने उसको दोबन बना दिया है। ये तो मेरी कहानी है। जैसे ही ये मेरी कहानी है, ये बात किसके दिल में आई? दोबन के। और जागृत कौन हो गया? मार्कंडेय ऋषि। दोबन कहां चली गई? दोबन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अच्छा, हमें क्या मतलब इस स्टोरी से? धनी जी समझा रहे कि एक था परमधाम, वहां एक थी मेरी रूह, उन मेरे संग प्रेम की इश्क की लीला कर रही थी। एक बार उसने खेल मांगा कि मुझे माया देखनी है, तो उसको मैं माया में लेकर आई और माया के आकर वो अपने आप को भूल गई। 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, परिवार हो गया और उसमें वो रल गल गई। अब धनी जी स्वयं यहाँ पे आ गए। कौन सा स्वरूप धारण करके आए? देवचंद्र का स्वरूप धारण कराए के महाराज ठाकुर का तन धारण करके आए। हमने क्या देखा उनको? देवचंद्र है, ये महाराज ठाकुर है। जिसने देवचंद्र और महाराज ठाकुर देखा उसने कुछ भी नहीं पाया। जिसने देखा ये तो मेरे धाम के धनी हैं और यहाँ आकर बता रहे कि एक परम धाम था, एक रूह थी। है ये तो मेरी बात है। ये जिसको लग गया कि मेरी बात है, उसी पल परातम जागृत। अब इसका क्या होगा? वो तो जागृत हो गई, पीछे तो ये रह गई, तन तो रह जाएगा ना। आओ ये बात को देखते हैं। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश, या के स्वरूप
या को देख सी जो है अरस परस। कौन? परातम और ये तन, पांच तत्व का, ये दोनों के दिल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुंदर सा जी। फिर खेल कहां बैठकर दिखा रहे धनी जी हमें? मूल मिलावी में। और एक खेल को लाइव टेलीकास्ट कर रखा है उन्होंने। अभी भी ये जो मुजफ्फरनगर की चर्चा हो रही है वो कहां दिख रही है? परमधाम में, मूल मिलावे में। राज्य के चरण में बैठी हुई रूहें राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर ये सारा खेल देख रही है। एक खेल को लाइव कर रखा है। आज ये चर्चा को लाइव कर दिया कमल जी ने। अब ये चर्चा कहां पहुंचती होगी? खाली मुजफ्फरनगर वाले देखते होंगे ना, ये कनेक्शन जहां भी पहुंचा सब लोग देख रहे हैं कि यहां पे चर्चा हो रही है। बस इसी तरह ये अभी ये जो चल रही है चर्चा, एक खेल लाइव अभी राज्य के दिल में चल रहा है। और देख कौन रहा है? रूहें हम ही देख रही है वहां बैठे बैठे। और वहां बैठकर हमने क्या कर दिया? ये जो माया के तन है उसमें से किसी एक तन के साथ हमारा संबंध जोड़ दिया। किसने? राज्य के हुक्म से, अभी हमारी मर्जी से नहीं। हम रूहों की ये चॉइस, परमधाम की रूह की कोई चॉइस नहीं है कि मुझे फला के तन के माध्यम से खेल देखना है। नहीं नहीं, मुझे तो वो प्रमुख के तन के माध्यम से खेल देखना है। वो हमारी चॉइस नहीं है। वो चॉइस किसकी है? राज्य की। उनके हुक्म से पर आत्म की, मतलब कि हमारी नजर इस खेल के किसी भी एक तन के साथ जोड़ दी। अब यहां इस दिल में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ परात्म के दिल में पहुंच रहा है। अब अभी फिलहाल हमारे दिल में क्या चल रहा है? ये तन की मैं खुद ही, मैं फला, मैं तो कितना बड़ा वक्ता हूं, कितनी बड़ी चर्चा करता हूं, मैं तो कितना बड़ा महाराज हूं, मैं तो ये हूं। कोई कहा कि मैं तो मंदिर का प्रमुख हूं, मैं तो प्रेसिडेंट हो गया हूं। किसी को लगता है कि मैं तो बड़ा डॉक्टर हो गया हूं। किसी को मैं बहुत धनवान लग गया हूं, मेरी बड़ी कोठी है। किसको लगेगा मैं रूपवान हूं, किसको लगेगा मैं बलवान हूं, किसको लगेगा मेरा पद बड़ा है, किसको लगेगा मेरी प्रतिष्ठा बड़ी है। हम सब अपने अपने इस तन के अहंकार में डूबे हुए हैं, तन की मैं खुदी में। और यही मैं खुदी परात्म ने ले रखी है और इस तरह से वो एक खेल को देख रही है। अब जगाना किसको है? दोबंग को जगाना था कि मार्कंड को जगाना था? मार्कंडेय को जगाना था। तो उसको जगाने के लिए धनी कहां पहुंच गए? दोबंग के पास। इसी तरह जगाना किसको है? परात्म को। और उसको जगाने के धनी कहां पहुंच गए? खेल में हम रूहों के पास। और यहां के क्या कहते हैं? भाई तू कोई यहां का बड़ा नहीं है, तू तो मेरी परमधाम की आत्म है। अपने आप को याद कर ले। ये जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, ये जो सपन के स्वरूप बने हुए हैं उनके ऊपर परात्म की नजर, असल परात्म की नजर इनके ऊपर लगी हुई है। वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। क्या कहते? वो देखे हमको ख्वाब में। कौन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वह देखे हमको ख्वाब में। वह माने कौन? अरे अपने मूल स्वरूप परमधाम में जो बैठी है वो हमको कहां देख रहे हैं? ख्वाब में ये तन को देख रही है। वो असल हमारे तन है, वो हमारे मूल स्वरूप है। अब क्या कहते हैं धनी देखो, ऊनो माने किसके? परात्म के। ऊनो अंतर आंखें तब खुले, उनकी आत्म जागृति तब होवे जब हम देखे वह नजर। जब वह नजर माने क्या? हम ये देखे कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं राज्य की अंगना हूं और राज्य के संग खिलवत की लीला करने वाली तो मैं ही हूं। ये तो मेरी बातें हो रही है। अरे मूल मिलाए में तो मैं बैठी हूं, पांचवी भूमरंग पर वाली में तो मैं प्रीतम के संग लीला करती हूं, पुखराज जी में तो मैं चली गई थी, हौज को सरताल में तो मैं गई थी, जमुना जी के अंदर प्रीतम के संग कई प्रकार की लीलाएं तो मैंने की थी। ये किसकी बातें हैं? ये बातें मेरी है। और जिसने ये बात स्वीकार कर लिया कि ये बातें मेरी है,
तो वो बात कहां पहुंच गई? परात्म के दिल में। तो उनकी आंखें खुल गई। उनो अंतर आंखें तब खुले। कभी खुलेगी जब हम देखे वह नजर। यहां बैठे बैठे हम परमधाम की नजर से देखने शुरू कर दे, तुरंत परात्म की नजर खुल जाएगी। क्या होगा? अंदर चुभे जब रूह के दिल में ये बात चुभेगी, मैं क्या कर रही हूं? मैं तो परमधाम में बैठी हूं और कहां देख रही हूं? खेल में। एक खेल मेरा नहीं है। अंदर चुभे जब रूह के, तब इत ही बैठे बकागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत ही बैठे बकागर। लेकिन कब? जब अंदर चुभे रूह के दिल के अंदर ये बात चुभ जाए कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, परमधाम की हूं, परमधाम में बैठी रही हूं, ये जो सपने का तन है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, तब जाके परात्म जागृत हो जाएगी। आगे 2-3 चौपाया और ले लेता हूं, देखो जरा ध्यान से। सूरत उनो की हम में, उनो की माने किसकी? परात्म की। उनकी सूरत माने की नजर किसके ऊपर है? हम में। सूरत उनो की हम में, ए जुदे जुदे हुए जो हम। यहां क्या हो गए? हम जुदे जुदे हो गए। धनी ने कहा था ना, खेल में आने से पहले कहा था कि आप एक स्थान पर नहीं रहोगे, कहीं अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कुटुंब कबीलों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग वेश धारण करके सब जुदे हो जाओगे। और यही हुआ। कोई यूपी में आ गया, कोई बिहार में पहुंच गया, कोई हरियाणा में पहुंच गया, कोई गुजरात में पहुंच गया, कोई नेपाल पहुंच गया, कोई मध्य प्रदेश पहुंच गया। सब अलग अलग, सबकी बोली अलग, सबकी रहन सहन अलग, सबका खान पान अलग, सबके कुटुंब परिवार अलग। अब हम क्या समझे? परमधाम के तो पंजाबी आए हैं, नाना गुजराती आए हैं। तो परमधाम से कौन आया? गुजराती आए, पंजाबी आए, नेपाली आए ना, परमधाम से तो रूहें आई। यहां आके अलग अलग तन धारण कर लिया। सूरत उनो की हम पे, ये जुदे जुदे हुए जो हम, ये जो बातें करे हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। यहां जो कुछ भी हम बोल रहे हैं और कौन बुला रहा है? राज्य। राज्य का हुक्म माने कौन? राज्य स्वयं। हुक्म कोई राज्य से अलग नहीं होता है। हुक्म और हाकिम एक ही तो है। राज्य ही हमारे पास आकर हमारे मुख से ये बातें बुलवा रहे हैं। यहां पे किसी व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं है कि राज्य के स्वरूप का वर्णन कर दे। किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि परमधाम के किसी एक पक्ष का वर्णन कर दे। कौन करा रहा है? करावत हक हुक्म। राज्य का हुक्म ही यहां पे किसी न किसी तन के माध्यम से परमधाम की ये बातें बुलवा देता है। इन विध हक का इलम हमको जगावत। इस तरह ये राज्य का इलम हम रूहों को परमधाम में जगा देता है। इलम किल्ली हमको दई, तीन से बका द्वार खोलत। इलम रूपी चाबी हमें दे दी। अब वो चाबी से आपको ताला खोल देना है। ताला खोलना मतलब कि परमधाम लॉक हुआ है ऐसा नहीं, वो तो खुला ही है। लेकिन इस चाबी से, मतलब कि इस इलम से समझ कर हमें अपने आप को पहचान लेना है कि मैं कौन हूं, मैं किसकी अंगना हूं, मेरा मूल स्वरूप कहाँ है, मेरा मूल लीला क्या है, मेरा घर कहाँ है, क्या संबंध है मेरा वहां पे, और क्या कर रही हूं मैं। तुरंत इस खेल से हमारा मोह भंग हो जाएगा, हमें अपने निज स्वरूप की पहचान हो जाएगी। इलम किल्ली हमको दई, तीन से बका द्वार खोलत। अब कहते हैं बीच असल तन और सुपने, दो तन बन गए ना हमारे।
एक तन कहाँ बैठा है? मूल मिलावे में। और दूसरा तन कहाँ बैठा है? ये सामने बैठा। ये दोनों तन किसके हो गए? परातम के। जो रूह अर्श की है उसने दो तन धारण कर लिए, एक तो वहां बैठी है और दूसरा इस तन को अपना मान रही कि मैं तो हूं, इस तन को अपना मान रही है। दो तन हो गए। बीच असल तन और सुपने के तन बस पट निंदे का था। बीच में अंतर क्या हो गया? निंद, निंद माने फरामोशी, बेध्यान। फरामोशी कोई नींद का स्वरूप नहीं है। परम धाम में कभी भी नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो सदा चेतन अवस्था है। फरामोशी क्या है फिर? फरामोशी किसे कहते हैं? कि आप यहां बैठे हो और किसी वजह से आपको अपनी कोई बात याद आ जाए, तो जैसे ही आपको वो बात याद आ जाए, इतनी पलों के लिए आप यहां रहते हुए भी यहां नहीं रहोगे। आंखें खुली होगी, मुंडी भी हिलाते रहोगे, लेकिन एक शब्द कान में नहीं जाएगा। क्यों? आपका ध्यान कहीं और चला गया है, एक शब्द नहीं सुन पाओगे। अर्श में हमारी ये हालत हो गई। बैठी है कहाँ? राज्य के सामने, उनके चरणों में, मूल मिलावे में। दिल चाहता है कि राज्य से कुछ अर्जी करूं, बोल नहीं सकती। आंखें खुली है, राज्य को देख नहीं सकती कि खुली आंखें कहाँ लग गई है? दिल में, खेल की तरफ नजर लग गई है। आंखें खुली होने के बावजूद भी हम राज्य को, बिल्कुल सामने बैठे हुए राज्य को नहीं देख पाते। ये है फरामोशी। फरामोशी का अर्थ नींद नहीं है कि हमें परमधाम में सुपना आ गया। परमधाम में कभी नींद प्रवेश कर ही नहीं सकती, क्योंकि परमधाम सदा चेतन अवस्था है। जहां चेतन अवस्था हो वहां पे कभी नींद आ ही नहीं सकती। ये तो फरामोशी भी नहीं हो सकती। ये मेरे प्रियतम ने बस ये जादू कर दिया, एक खेल दिखाने के लिए कारीगरी कर दी मेरे प्रीतम ने, और हमें नजर को इस खेल के और मोड़ दिया। बीच हाँ, असल तन और सुपने पट निंदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या। बस मेरा ये चौपाई का समझाने का मतलब था। अभी हम अभी यहां इसी वक्त ये बात समझकर अपने आत्म वहां जागृत हो गई, तो हमें डर लगता है कि क्या हम तो मर जाएंगे। आत्म जागृत हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? दोबन कहां चली गई? मार्कंड ऋषि जागृत हो गए, फिर दोबन का क्या हुआ? मर गई कि जिंदा है? अरे दोबन का तो अस्तित्व ही नहीं था। मरना और जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके मन में कोई ख्याल आया और वो ख्याल में आप वहां पहुंच गई, तो जैसे जागृत हो जाओगे वो ख्याल कहां हो गया? भाई ऐसे चलो एक और दृष्टांत देता हूं। आप इस खेल यहाँ चर्चा में सुनने आने से पहले यदि यहाँ से किसकी माता बहन को अपने मायके से फोन आ गया कि मम्मी बीमार है और अभी हॉस्पिटल लेकर गए हैं, चिंता मत करना, अच्छा है, जब समय मिले तो आ जाना, ठीक? 8:30 बज गए, फोन आ गया, फोन रख दिया। जल्दी क्या है? चर्चा में आने की। अब यहाँ के बैठ गए। अब ख्याल किसका आ रहा है? नजर के सामने मम्मी दिख रही है, हॉस्पिटल दिख रही है, डॉक्टर दिख रहे हैं, नर्स दिख रहे हैं, एक इंजेक्शन लगा रही है, बोतल चढ़ी हुई है, सब दृश्य आंखों के सामने लगा हुआ है। आप हो कहां पे? मंदिर में। चर्चा सुन रहे हो क्या? ना। यहां बैठे बैठे कहां पहुंच गए? और जैसे ही प्राणनाथ प्यारे की जय है, तुरंत यहां पे आ गए। अब डॉक्टर कहां गया? नर्स कहां गई? कहीं गई हॉस्पिटल? जो था ही नहीं उसको कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं। तो अभी यहां धनी जी क्या कह रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। हमें डर लगता है कि हमारा मूल स्वरूप जागृत हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, तो फिर हमें तो जागृत नहीं होना, अभी बाकी है, अभी तो संसार का बहुत देखना बाकी है, बाद में मरेंगे। अभी क्या जल्दी है परमधाम जाने की? है कि नहीं? जल्दी है क्या कोई?
अभी तो कितना काम पड़ा है, 9:30 हो गए, दुकान खोलनी जाकर अभी तो। ये तो छोड़ते ही नहीं है, इनको और पड़ी है, आपको और पड़ी है, समझ रहे हैं? हमें क्या पड़ी है? जल्दी परमधाम पहुंचा देवे। आपको क्या पड़ी है? जल्दी दुकान खोल के पैसे इकट्ठे कर ले। फर्क तो यही है। देखो क्या कहते हैं, सो नींद उड़ाए सुपना रख्या, परात्म की फरामोशी तोड़ दी, लेकिन एक खेल तो कंटिन्यूट रहा। क्यों खेल को कंटिन्यूट रखा? कि जब तक सभी रूहों की आत्म जागृत नहीं हो जाती तब तक खेल समाप्त नहीं करना है। यदि कर दे तो बाकी की तो चाहते अधूरी रह गई, हमें तो खेल देखना बाकी रह गया। जिनकी नजर खुल गई वो मूल मिलावे में बैठी हुई धनी के दिल के तरफ जो खेल चल रहा है वो खेल से नजर हट गई। वो तवाफ देवे अर्श को। वो क्या करेगी? तवाफ। तवाफ माने परिक्रमा। खड़ी होकर परिक्रमा नहीं करनी है। परिक्रमा कैसे करनी है? हमारी परिक्रमा क्या है? हमारी हज कैसी होती है? हम कैसे परिक्रमा करेंगे? यहाँ पे मंदिर में इर्द गिर्द घूमने का ये परिक्रमा हम समझ रखे हैं। राज जी ने कहा ना, देख परिक्रमा कर्म सब छूटे, ए सुख पंचम निष्दिन लूटे। कौन सी परिक्रमा करनी है हमें? यहाँ बैठे बैठे आपकी नजर से आप परमधाम के 25 पक्षों की परिक्रमा कर सकती हो। ये परिक्रमा है हमारी, तो ये परिक्रमा करनी है हमें। और हम क्या समझे? कहाँ की परिक्रमा करनी है? हमारी कर्म के बंधन तोड़ देने। मंदिर में जाके इर्द गिर्द 10 चक्कर लगा लो, सारे काम हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, वो परिक्रमा वास्तविक परिक्रमा नहीं है। वास्तविक परिक्रमा ये है कि हम यहाँ बैठे बैठे अपने निज स्वरूप को परमधाम में देखकर परमधाम के 25 पक्षों में घूम ले, राज्य के संग लीला कर लेवे। ये हमारी वास्तविक परिक्रमा है। तो धनी जी कहते हैं कि नींद उड़ाए सुपना रख्या, जिन रूहें ने अपने निज स्वरूप में पहुंच गई तो खड़ी नहीं होगी, मूल मिलावे में ही बैठी रहेगी। क्यों? कि धनी सिंहासन पर बैठे रहेंगे, धनी सिंहासन पर उठेंगे नहीं। धनी कब उठेंगे सिंहासन से? जब सारी रूहें जागृत हो जाए, तब धनी महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। प्राणनाथ प्यारे की सब एक साथ इस तरह सोए बेले जागसी बेले, इस तरह परमधाम में मूल मिलावे में एक साथ जागृत हो जाएंगे। लेकिन आज जिसकी नजर खुल गई वो कहाँ जाएगी? तो वो अपने निज स्वरूप में बैठकर वहां बैठे बैठे तवाफ देवे अर्श को। उसकी नजर खेल से प्रति हटकर परमधाम के 25 पक्ष में घूमती रहेगी। वहां बैठे बैठे वो सुख के आनंद की मौज करती रहेगी। एक 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 करते सभी रूहें जागृत हो जाएगी। तब धनी जी सबको जगा देंगे, उठ के नहाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार। बस तुरंत चलो भाई उठ जाओ, चलो जमुना जी। आज जाना जमुना जी था, आज जाना कहाँ था? आज पाटकाट की बारी थी और आ गए खेल में। तो जैसे उठेंगे जाएंगे कहाँ? पाटघाट। वो समय व्यतीत नहीं हो गया। परमधाम में तो क्या कहते हैं? बैठक गर्मी ना टली, अजू जलता उजू जल। कोई ये मत समझना कि यहाँ पे 450 साल हो गए तो परमधाम में भी इतने साल हो गए ना। वहां तो पल बदलती ही नहीं है। परमधाम में कोई समय बदलता ही नहीं है। सोई घड़ी सोई पल। जैसे बैठे थे खेल देखने वैसे ही हो जाएंगे। नींद उड़ाए सुपना रख्या, परात्म की नींद तो खुल गई और ये सुपने का तन मर जाएगा क्या? ना। नींद उड़ाए सुपना रख्या, ये रहेगा तन। कब तक? जब तक उसकी सांस निर्धारित है तब तक ये तन यहाँ पे रहेगा। लेकिन अब यहाँ रह के करेगा क्या? अपने मूल स्वरूप को याद कर। एक बार नजर दिल में बस गई है ना, तो फिर वो उसी के ध्यान में, उसी के लक्ष्य में, उसी काम में जुड़ा रहेगा। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना रहवे क्यों कर।
यदि नींद का होता तो नींद उड़ने के बाद सुपना कभी रहता है क्या? ये धनी ने क्या किया? नींद उड़ाए सुपना रखा। एक खेल को समाप्त नहीं कर दिया, एक खेल को ऐसे ही बनाए रखा। जब तक सभी रूहें जागृत नहीं हो जाती तब तक एक खेल कंटिन्यूट रहेगा। अब ये कब तक रहेगा? ए दिन किने न किया मुकरर, ताए पहचानो जिन दई खबर, वो जाने। अच्छा, इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम दिन था क्या? वाणी में कुछ लिखा है? लिखा है, आप देख लें जरा। बड़ा कयामतनामा प्रकरण नंबर 22, उसके अंतिम चौपाइया 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 ही कयामत के पूरे भये। ये जो पढ़ते हैं ना, उसके आगे की 5-6 चौपाइया लिख पढ़ लेना। दुनिया की उम्र कही अव्वल सिपारे माहे, 7000 साल 40 निके देखियो होता है। क्या कहा है? दुनिया की उम्र कब तक की कही? 7000 साल 40। मोहम्मद के आने के बाद उनके 63 साल उनकी उम्र की गिनती कर दिए, और वो साल जब उनके अंदर उम्र दिए तो उसके बाद बाकी दुनिया के बचते हैं। उसमें 990 साल जब हुए तब रूह अल्लाह मिसल गाजियो हम आ गए। और वो देवचंद्र जी के तन की लीला समाप्त होने के बाद आप इमाम मेहदी साहब, मोहम्मद साहब, आप प्राणनाथ जी की लीला का प्रारंभ हो गया। और जब वो लीला समाप्त हो गई उस दिन दुनिया की उम्र 7040 साल पूरे होते हैं। बड़े क़यामतनामा में इस प्रकरण में इस सारी बातें बिल्कुल विस्तार से दिन सहित गिनकर बताई है। पढ़ लेना बाद में, अभी समय नहीं है कि मैं वो चौपाई खोलकर बता दूं आपको। प्रकरण मैंने बता दिया, बड़ा क़यामतनामा प्रकरण नंबर 22, 10 और 2 बुरज जो कहे ना, उसी प्रकरण की 2-4 चौपाइया, उसी चौपाई से आगे की जरा वो पढ़ लेना। घर जाके इतनी मेहनत तो करना भाई। तो दुनिया की उम्र कब तक थी? जब तक आप श्री महाराज ठाकुर का तन के अंदर बैठकर श्री प्राणनाथ जी लीला कर रहे थे तब तक इस दुनिया की उम्र थी, और वो हमारा दुनिया का लास्ट दिन था। तो अब क्या हो गया? ये रात रखी कछुक खींच के वास्ते हम सयन, क्यों अटक रहा साथ आधा खेल देखन की चाह। किसके लिए रखा? ये हम जो रह गए थे, अटक रहा साथ आधा, जिनको अभी चाहत समाप्त नहीं हुई है, इनके लिए धनी कहते हैं मैंने खेल को खींच कर रखा है। और अब एक खेल को धनी कह रहे कि कब समाप्त होगा? जब आप सबकी आत्म जागृत हो जाएगी। जल्दी करो, आपकी मर्जी, आप जब चाहो तुरंत खेल समाप्त हो जाएगा। बस जल्दी किसको है? राज जी को, हमें क्या है? आ रहा है यहां पे तो आनंद आनंद है यहां पे तो भाई। परमधाम में क्या रखा है? सुंदर साथ जी जल्दी करो, एक खेल हमारे लिए नहीं है। जब आप परमधाम के उन सुखों को याद करोगे तब उसका लज्जत, उसकी मौज तब समझा आएगा कि अरे ये तो चरकिन है, ये तो गंदगी से भरा पड़ा है, और हम कहां इस गंदगी को अपना मानकर बैठे हुए हैं। जब तक समझ नहीं है ना तब तक गंदगी को भी अपना मानकर बैठेंगे, लेकिन जब हमें समझ आ जाएगा तब गंदगी अपने आप दिल से छूट जाएगी। जिसे आप बड़ा समझ रहे हो ना वो गंदगी है। एक खेल चरकिन भूमि, चरकिन माने क्या? कूड़ेदान, एक कूड़ेदान है हमारा परमधाम का खेल। तेरा एक बार स्मृति में भर तो लो कि कैसा है मेरा रंग भवन, कैसा रंग माहौल है मेरा। देखो तो सही कितना नूरमयी चमकता, और हमारी लीला तो देखो कैसे हमारे स्वरूप है, नूर के स्वरूप। और चाहत कैसी है? चित्त चाही, जो चित्त में लिया तुरंत वो हो गया। अरे धनी जी तो कहते चित्त में लिया बाद में होता है, नहीं, तुम चित्त में लो उससे पहले हो जाता है। बस दिल में लेने से पहले हमारी चाहते पूरी हो जावे। इतना बड़ा सुख देने वाले अर्श की अनंत नियामतों में हम रहने वाली कहां ये फंस गई है। इस खेल को हम याद कर लेवे,
किस तरह से फंसी है ये तो पता चल गया ना भी। हमारी असल स्वरूप कहाँ है? मूल मिलावे में उसकी नजर ये तन के ऊपर पड़ी है, और यहाँ जैसे ही हम अर्श को याद कर देंगे तुरंत ही नजर उसकी खुल जाएगी। बस देरी इतनी सी है कि हमें चितवन से अपने निज स्वरूप को, निज लीला को, धनी को याद कर लेना है। इतना ही काम करना है, पूरी वाणी से इतना हमें स्वीकार करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चपाई दोहरा देंगे। सो नींद सुपना रख्या, देखो किया हक का, ना तो नींद उड़े पीछे सुपना,